हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। ये शिव चर्चा की ऐसी कहानी है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। बड़े ही आनंद के साथ इस कहानी को पूरा सुनिए ताकि आप लोगों को इस कहानी का महत्व पता चले। आधी अधूरी कहानी छोड़ मत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। 8 साल की बच्ची थी। भगवान पे इतना विश्वास, अटूट भक्ति थी भगवान के साथ उसकी। इतना भक्ति करती थी कि गांव जवार के लोग देख करके हैरान रह जाते थे। उसके पिता जो थे वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, नास्तिक थे। उसकी माँ को कभी भी मंदिर नहीं जाने देते थे, पूजा में नहीं जाने देते थे, शिव चर्चा में नहीं जाने देते थे, कभी भी कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करने देते थे। लेकिन लड़की को मना भी करते वो नहीं मानती थी। वो कहती थी, पिताजी भगवान ही हैं जो हमारे सारे दुख दरिद्रता दूर करते हैं। उनका भजन करने से कोई भी हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। इसीलिए भगवान का दिन में कम से कम एक बार तो नाम लीजिए ही लीजिए। अगर आपकी मर्जी है आप अनेकों बार लीजिए, लेकिन भगवान को याद कीजिए। उसके पिता उसको डांटने लगते, लेकिन वो पिता की ना सुनती, भक्ति करने में मगन रहती। वो अपने बगीचे में जाती, अच्छे अच्छे फूल लाती और भोलेनाथ के मंदिर जाती और भोलेनाथ की पूजा करती थी। एक दिन की बात है, वो अपने बाग में फूल तोड़ रही थी कि तभी एक तोता आ करके उसके कंधे पर बैठ जाता है। वो तोता को देखती है, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। वो देखती है और प्रसन्न हो जाती है और कहती है, वाह आज तो इसके दर्शन हो गए, आज का दिन तो बहुत अच्छा बीतेगा। ऐसा कर मुस्कुराती है और वहाँ से फिर फूल लेकर मंदिर चली जाती है। दूसरे दिन वो आती है, फिर से वो सुगना पहुँच जाता है उसी लड़की के पास। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। वो लड़की रोज़ उस तोता को देखती और रोज़ खुश हो जाती। अब वो सोचती कि मैं इस तोता को अपने पास ही रख लेती हूँ। उसने क्या किया, उस तोता को लेकर अपने घर में रहने लगी। मंदिर जाती, कहीं भी जाती पूजा पाठ में, वो तोता के साथ ही जाती। कोई भी दुख तकलीफ़ होती वो उसी से कहती। ऐसे करते करते दोनों में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती हो गई गहरी। अब वो लड़की उस तोता के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो बहुत मानती थी उस तोता को। उसका मन लगाव हो गया था उस तोता के साथ। पक्षियों के साथ भी लगाव हो जाता है। अगर कोई जानवर भी पल जाता है तो उसके साथ भी लगाव हो जाता है। उसका टाइम आ रहा था शादी का, बड़ी हो गई, लेकिन वो कभी भी भगवान की मंदिर जाना नहीं छोड़ती थी, पूजा करना नहीं छोड़ती थी। सारे गांव के लोग कहने लगे उसके पिता से कि देखो लड़की जवान हो रही है, इसका विवाह कर दो, नहीं तो दुनिया बहुत ख़राब है, क्या क्या बोलेगी, पूजा पाठ करती रहेगी, पर इसका विवाह समय से हो जाना चाहिए। उसके पिता कहने लगे अपनी लड़की से कि तुम्हारा विवाह का योग हो चुका है, अब तुम्हारा विवाह कर देते हैं कोई अच्छा लड़का खोज कर। वो पिताजी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अपनी माँ से कहती है, माँ मैं विवाह नहीं करना चाहती। माँ भी हैरान थी कि आखिर लड़की मेरी विवाह क्यों नहीं करना चाहती। माँ ने पिताजी से कहा, उसके पिताजी उससे डांटने लगे, कहने लगे तुम पागल हो गई हो। एक लड़की का विवाह निश्चित होता है, लड़के का विवाह ना हो तो चल भी जाता है, लेकिन लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। हम कितने दिन तेरे साथ रहेंगे, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, एक ना एक दिन हम ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, फिर तेरा कैसे चलेगा, बता तू ही, हम तेरे अच्छे के लिए सोच रहे हैं बेटा। लेकिन वो नहीं मान रही थी। ज़बरदस्ती पूछे जाने पर उसने हैरान कर देने वाला जवाब दिया। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ आपकी शादी हुई तो पिताजी आपसे पूजा पाठ सब छुड़वा दिए, कहीं जाने नहीं देते हैं, आपको बंधन में रहना पड़ता है। इसलिए मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा विवाह पर से भरोसा उठ गया है। जो मेरे पिताजी हैं वो माँ को कभी भी पूजा पाठ नहीं करने देते। मेरा पति भी ऐसे हो गया माँ, मुझे रोक दिया पूजा पाठ से, तो मैं कैसे जीऊँगी। और मेरा तोता मेरे साथ ही रहेगा, उसको अगर मना कर दिया रखने से तो मैं कैसे रहूँगी। मैं नहीं करूँगी विवाह। सब ने बहुत मिन्नतें की, बहुत मनाया, लेकिन उसने विवाह करने से मना कर दिया। अब सारे
उसके पिता जो सारे लोग थे उसके पिता को भिड़काने लगे कि तुम्हारी बेटी कैसे विवाह नहीं करती है, क्या चक्कर है, कोई तो बात होगी। उसका पिता गुस्साया और कहने लगा कि अगर तुम्हें विवाह नहीं करना तो तुम हमारे घर से चली जाओ, हमारी आँख के सामने से निकल जाओ तुम। वो लड़की वैसा ही करती है। वो विवाह पर से उसका जो भरोसा उठा था वो वापस नहीं आ रहा था। उसने अपने तोता को लिया साथ में और घर छोड़कर चली गई। मंदिर के किनारे एक झोपड़ी में उसी तोता के साथ रहने लगी। पूजा पाठ करती रोज बड़े ही श्रद्धा से। गांव वाले फिर भी उसको जीने नहीं दे रहे थे। अगर मंदिर में पहुंचते, कहीं भी उसको देखते तो उसको ताने मारते कि अकेले तो नहीं रहती होगी, कोई ना कोई तो इसके साथ रहता ही होगा, ये अच्छी नहीं है, ये चरित्र की बेकार लड़की है। उसने सोचा कि अगर विवाह करने से चरित्र अच्छा हो जाता है तो मैं क्यों ना विवाह कर लूं, लेकिन मैं विवाह इस तोते के साथ करूंगी, क्योंकि ये तोता ऐसा बेजुबान है जो मुझे कभी भी ना तो पूजा पाठ से रोक सकता है और ना ही कहीं जाने से रोक सकता है, ना ही भगवान की भक्ति करने से रोक सकता है। इसलिए मैं इस सुगना के साथ इसी मंदिर में विवाह कर लूँगी। अब उसने ये प्रस्ताव अपने पिता के सामने रखा तो पिता भी हैरान थे, माँ भी हैरान थी कि अरे इस सुगना से विवाह करेगी, तेरा दिमाग तो ठीक है। लड़की कहने लगी, पिताजी कम से कम ये आपकी तरह डांटेगा तो नहीं, जैसे आप माँ को डांटते हैं, माँ को मंदिर नहीं जाने देते हैं, माँ को पूजा नहीं करने देते हैं, किसी के साथ उठने बैठने नहीं देते हैं, आप उनको अपने बंधन में रखना चाहते हैं, वैसे ये सुगना कभी नहीं करेगा, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोकेगा नहीं और मेरा चरित्र भी अच्छा माना जाएगा क्योंकि मैं एक विवाहित औरत रहूँगी। सब ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। वो शंकर जी के मंदिर में उसी तोता के साथ फेरे लेकर माला डालकर विवाह कर लेती है। अब सुगना ही उसका पति था। मंदिर में पूजा करती, बड़े ही प्रसन्न से रहती, कोई उसको कुछ ना कहता। एक दिन भोलेनाथ को सूझी उससे परीक्षा लेने की, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्त की ही परीक्षा लेते हैं, उन्हीं को कष्ट देते हैं, उन्हीं के कष्ट दूर करते हैं। तो भोलेनाथ एक साधु का भेष धारण करके उसके जा करके उसी में पहुंच गए जहां वो झोपड़ी में रहती थी। वहां जाकर कहा, अरे बेटा कुछ है खाने को, मैं बहुत ज़ोरों से भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, एक गिलास पानी पिलाओ और कुछ खाने को हो तो दे दो। वो कहने लगी, अरे बाबा यहाँ तो कुछ खाने को है नहीं, बस 2 रोटी है जो एक सुगना की और एक मेरी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भूखे नहीं जाएंगे, लीजिए आप 1.5 रोटी खाइए, आधी रोटी मेरा सुगना खा लेगा, आपका भी पेट भरा रहेगा, मेरा सुगना भी भूखा नहीं रहेगा, मैं तो वैसे भी कोई बात नहीं पानी पी लूँगी। भोलेनाथ जो थे, साधु महाराज जो आए हुए थे, वो भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और अब कहते हैं कि अब मुझे गुरु दक्षिणा भी कुछ दो, क्योंकि साधु महाराज अगर आए हैं उनको खिलाओ, गुरु दक्षिणा ना दो तो कोई पुण्य नहीं मिलता है, और तुम तो वैसे भी भोलेनाथ की भक्त हो, ऐसा कैसे तुम मुझे लौटा सकती हो। उसने कहा, बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने को जैसे तैसे हम एक टाइम का खाना जुटा पाते हैं, मैं कहाँ से आपको गुरु दक्षिणा दूंगी। साधु महाराज कहने लगे, तुम्हारे पास तो बहुत ही कीमती सामान है जो तुम मुझे दे सकती हो, लेकिन अगर तुम देने के लिए हाँ करो तभी मैं अपनी जुबान डालूं, नहीं अगर तुम मना कर दोगी तो मेरे जुबान की कोई कीमत नहीं रहेगी। वो कहती है कि ठीक है बाबा, आप कहिए, आपका हुक्म सर आँखों पर। बाबा कहते हैं, ये जो तोता है यही मुझे चाहिए, बहुत ही अच्छा तोता है, मुझे दे दो। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस तोता के लिए वो पूरे गांव से लड़ गई, पूरे समाज से लड़ गई, जिसके साथ उसने विवाह किया, उसी के सहारे वो यहाँ रहती थी, उसको इन साधु महाराज ने मांगकर उसका दिल दुखा दिया। लेकिन वो क्या करती, वचनबद्ध जो थी, वो कहने लगी, बाबा कुछ और मांग लीजिए, ये तो मेरा पति है, मैंने इसके साथ विवाह किया है, 7 फेरे लिए हैं, अब इससे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता बन गया है। साधु महाराज कहने लगे, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपनी जुबान दे दी, अगर तुम ना करो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पाप लगेगा, मैंने कहा है तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन साधु महाराज जी आप मुझे भी ले चलिए साथ। महाराज कहने लगे, नहीं नहीं, तुम क्या करोगी हमारे साथ जाकर, ये तोता हमें दे दो, हम चलें यहाँ से।
तोता को लड़की ने उस साधु महाराज के हाथ में सौंपा और पीछे घूम गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि जिस तोता के साथ वो अपना जीवन बिताने का सोच रही थी, वो आज आंखों से के सामने कोई लेकर चला जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। चुपचाप साधु महाराज जाने लगे। पलट कर देख रही है कि लास्ट बार एक बार और अपने सुगना को देख लेती हूँ, अब कभी नहीं मिलन होगा हमारा, अब कभी वो मुझे नहीं मिलेगा, इतने दिन का ही हमारा साथ लिखा था। वो देखती है, उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं होते हैं। जब साधु महाराज पलट कर देखते हैं तो उन्हें दया आ जाती है और वो खुश भी हो जाते हैं कि इसने मेरी भक्ति को जीत लिया है, मुझे जीत लिया है, मेरी भक्ति कर कर मुझे प्रसन्न किया है। अब साधु महाराज घूमकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी तुम सच में बहुत बड़े भक्त हो, तुम अकेले ज़िंदगी ऐसे काटना कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। कोई लड़की अपना जीवन अकेले नहीं काट सकती, वो भी शिव जी की भक्ति के लिए सिर्फ। इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। और भोले बाबा अपने रूप में आकर उसको दर्शन देते हैं और उसी तोता को एक 18-19 साल का राजकुमार बनाकर उसके सामने पेश करते हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारा तोता आज सचमुच राजकुमार बन गया है, अब तुम इसी के साथ रहना, ये तुम्हारा पति है। वो हैरान रहती है और कहती है, क्या सच में ये मेरा तोता ही है? कहने लगे भोलेनाथ, हाँ तुम्हें विश्वास नहीं होता अपने भोले पर। वो भोले जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, अपने भक्तों के दुख दूर कर उन्हें सारी खुशियाँ देते हैं। अब तुम अपने पति के साथ अपने घर खुशी खुशी रहो। वहीं पे एक सुंदर सा मकान बनता है और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और भोलेनाथ की भक्ति भी करती है। तो भोलेनाथ ऐसे ही हैं, जो भोलेनाथ की भक्ति करता है उनके सारे दुख दरिद्रता दूर कर देते हैं। हे भोलेनाथ, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करिए। जो भी इस कथा को कहता और सुनता है उनके सारे दुखों को दूर करके उनकी सारी इच्छा पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।